हेलो एवरीवन, दिस इज़ रिया फ्रॉम रिया मिस्टिक टैरो। और व्यूवर्स, आज हम फिर आ गए हैं आपके लिए एक न्यू रीडिंग लेके। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक होने वाला है वो करंट एनर्जी या क्विक एनर्जी चेक ऑफ योर पार्टनर होने वाला है। लव रीडिंग है ये। और व्यूवर्स, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिएगा। और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती चीज़ों को अपने ऊपर लेने की कोशिश ना कीजिएगा। हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं कर सकती है, क्योंकि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। व्यूवर्स, हम इस बार हम लाइव नहीं आ पाए हैं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि बहुत जल्द लाइव आना है। और काफ़ी कुछ रीडिंग इस तरह की थी कि जिस वजह से मैं लाइव की कमिटमेंट नहीं कर पाई आप लोगों से। लेकिन अभी मेरी है बात कि मे बी कल परसों में मैं लाइव आऊँगी। ओके व्यूवर्स, अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आप बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वन फ्री क्वेश्चन अलाउड है नहीं है या डेमो रीडिंग के लिए। तो व्यूवर्स, लेट मी मेक यू वेरी क्लियर कि मैं कोई भी डेमो रीडिंग प्रोवाइड नहीं करती हूँ। अगर आपको डेमो देखना ही है, मेरे यूट्यूब वीडियोज़ अवेलेबल हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पे जाके आप मेरी रील्स, मेरी लॉन्ग वीडियोज़ सब देख सकते हैं। यहाँ से आपको मेरा डेमो बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगा। पर्सनल रीडिंग जो होती है व्यूवर्स, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, वो पेड होती है। तो जो भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहता है व्यूवर्स, उसके लिए आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। उसके बाद ही मैं टाइम आपको दे पाऊँगी। व्यूवर्स, मुझे ये भी कहना था आप लोगों से कि आप लोग मुझे और भी टॉपिक सजेस्ट कीजिए। मोस्टली आप लोगों की डिमांड यही है, करंट फीलिंग्स ऑफ पार्टनर या टुडेज़ फीलिंग्स, लव रीडिंग। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी टॉपिक आता है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली उन टॉपिक्स पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। चलिए व्यूवर्स, हमारी आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, आंखें बंद कीजिए और उनकी पिक्चर को देखिए। अपने माइंड में, अपने दिल में विजुअलाइज कीजिए। 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए दिल में। मैं थोड़ा कैमरा सेट कर लूँ। आई होप सबको वीडियो प्रॉपर नज़र आ रही होगी। तीन बार अपने पार्टनर का नाम अपने दिल में लीजिए। हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स को देखेंगे। व्यूवर्स, करंट एनर्जी से आपके पार्टनर की ये लग रहा है जैसे आप दोनों में बहुत ज़्यादा कोई सी थर्ड पार्टी की वजह से कोई डिफरेंसेस क्रिएट हो गए हैं, जिस वजह से बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए हैं आप लोगों में। व्यूवर्स, ऐसा हो सकता है कि ये डिफरेंसेस किसी थर्ड पार्टी की वजह से हो सकते हैं। और थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि ये कोई लव इंटरेस्ट ही हो, ये कोई फ्रेंड्स भी हो सकते हैं व्यूवर्स। या मुझे इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट फैमिलीज़ की लग रही है। अब या तो ये आपकी फैमिली की है इन्वॉल्वमेंट, जिसकी वजह से आप दोनों में डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं इस वक्त मुझे, या फिर आपके पार्टनर की फैमिली की वजह से मुझे डिफरेंसेस फील हो रहे हैं। क्लियर करेंगे। ओके व्यूवर्स, ऐसा फील हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आपके पार्टनर की फैमिली की वजह से है, जिस वजह से आप दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़े हो गए हैं। हो सकता है व्यूवर्स आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो, और अगर मैरिड नहीं भी हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की जो रिलेशनशिप है या नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए या शादी की तरफ जाने के लिए, उसके लिए आपके पार्टनर की फैमिली एग्री ना हो रही हो। लेकिन व्यूवर्स, आपके पार्टनर की फैमिली या जो भी कोई थर्ड पार्टी है, उनको कितना भी स्टॉप करे इस रिलेशनशिप में या आपकी तरफ आने से उनको रोके, आपके व्यूवर्स आपके पार्टनर जो हैं बिल्कुल भी इस बात के लिए रेडी नहीं है, और वो बिल्कुल भी
उस थर्ड पार्टी की, अपनी फैमिली की बात सुनने के लिए रेडी नहीं है और वो हर तरह से आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो आपको इस बात का यकीन दिलाना चाहते हैं कि कोई भी आप दोनों के बीच में नहीं आ सकता है। नो मैटर व्हाट, उनको इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना ही जाना है। यस व्यूवर्स, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आपकी मतलब इस तरह से हम कह सकते हैं कि आप उनकी लाइफ में उनके लिए एक प्रायोरिटी हैं और आपसे बात किए बिना तो वो रह ही नहीं सकते। आपसे बात अगर आपके पार्टनर नहीं करते हैं व्यूवर्स, तो उनका दिन नहीं गुजरता। वो मतलब अपने काम में ध्यान नहीं दे पाएंगे, उनका दिन अच्छा नहीं गुजरेगा। अगर उनका आपसे लड़ाई झगड़ा है या आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, आप उनसे नाराज़ हो जाते हो, तो वो अपने काम पे भी ध्यान नहीं दे पाते, जिस वजह से उनको अपने वर्क प्लेस पे या अपने बिजनेस में भी उनको बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। या हम ये कह लें कि अगर कोई उनकी क्लाइंटल मीटिंग होती है या उनकी कोई स्पेशल डे होता है, जो जिस दिन उनकी कोई प्रेजेंटेशन है या कुछ भी, तो उस दिन वो बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करते। तो व्यूवर्स, आप उनके लिए बहुत एक कैसे हम के मोटिवेशन हो, रिलैक्सेशन हो, जिसके होने से एक लाइफ कंप्लीट होती है, आप वो हो व्यूवर्स उनके लिए। ये फीलिंग रखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए, आपकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं, आपकी तरफ प्रपोजल लेकर आ रहे हैं मैरिज का। अगर आप लोगों की शादी हो चुकी है तो भी व्यूवर्स वो आपकी तरफ अपने प्यार का कप लेकर दौड़ते हुए आ रहे हैं और आपको बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हो। व्यूवर्स, आपके पार्टनर आपसे बात किए बिना रह ही नहीं पाते हैं। बार बार मुझे मेरी इंट्यूशन और मेरे जो डिवाइन यही बात बोल रहे हैं कि आप उनसे नाराज़ हो सकता है व्यूवर्स वो आपको कॉल्स मैसेजेस कर रहे हैं, लेकिन आप उनसे इतना ज़्यादा नाराज़ हुए हुए हो कि आप उनसे बात ही नहीं कर पा रहे हो। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि आप उनसे बात करना नहीं चाहते हो, आप उनसे बात भी करना चाहते हो, लेकिन आप बात ही नहीं कर रहे हो। व्यूवर्स, आप तो मुंह मोड़े हुए हो अपने पार्टनर से। ऐसा क्यों हो गया भाई? ऐसा भी क्या हो गया? इतना भी क्या कह दिया उन्होंने? भाई देखें, जो भी कोई दिल में गिला शिकवा है उसको ख़त्म करें। आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। व्यूवर्स, आपके पार्टनर के दिल में बहुत सी बातें हैं आपसे जो कि वो करना चाहते हैं। वो भी अगर आप उनको लेके परेशान हो या आप जो है इस चीज़ से लेके वो हो रहे हो कि अपनी फैमिली का साथ दिया, मेरा साथ नहीं दिया, तो व्यूवर्स आपसे बहुत सारी कुछ ऐसी बातें हैं जो डिस्कस करना चाहते हैं, जो कि अपने मन में छुपाए हुए हैं वो। लेकिन जब तक कि आप उनसे बात नहीं करोगे, आप उनको अंडरस्टैंड नहीं करोगे, आप उनको ट्रस्ट नहीं करोगे व्यूवर्स, वो खुल के आपसे बात कर नहीं पाएंगे इस बारे में। व्यूवर्स, आपकी तानों से तो आपके पार्टनर बहुत डरते हैं कि आप उनसे नाराज़ हो जाओगे, आप उनसे गुस्सा हो जाओगे। आपके गुस्से से, आपके नाराज़गी से व्यूवर्स उनकी जान जाती है। वो आपको किसी सूरत खोना नहीं चाहते हैं। ये मत समझे व्यूवर्स कि अगर अभी आप लोग बात नहीं कर रहे हो या एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो तो वो आप पे ध्यान नहीं रखे हुए। वो हर टाइम आपके ऊपर ध्यान रखे हुए हैं। किसी और का आपको होने नहीं देंगे इतनी आसानी से, ना किसी की तरफ जाने देंगे। लड़ जाएंगे अपनी फैमिली से, जो कि वो ऑलरेडी लड़ भी रहे हैं आपके लिए। व्यूवर्स, अगर आपकी फीलिंग की बात करें तो आपने तो किसी और को अपने दिल में आने देने की अब कोई गुंजाइश छोड़ी ही नहीं है। आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा बहुत प्यार करते हो और आप भी उनकी तरफ बढ़ना चाहते हो। आपके लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आप उनके साथ एक फैमिली चाहते हो और ये भी हो सकता है व्यूवर्स कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और आप लोग अपनी इस फैमिली लाइफ को बहुत अच्छी तरह एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन दूसरों की वजह से आप लोगों में डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। व्यूवर्स, मैं आपको सिर्फ यही सजेस्ट करूँगी
कि किसी और की वजह से अपने पार्टनर के साथ ऐसा बिहेव ना करिए, ठीक है। उनको भी अंडरस्टैंड कीजिए। व्यूवर्स, आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि वो बार बार आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उनसे बात ही नहीं कर रहे हो या आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो। हम ये भी कह सकते हैं व्यूवर्स कि आपके पार्टनर जो हैं किसी की बातों में नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि वो किसी की बातों में आ रहे हैं। वो खामोश हैं, उनको किसी की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका पूरा का पूरा फोकस, पूरा ध्यान उनका है ही आपकी तरफ। व्यूवर्स, भले आपके पार्टनर शो नहीं कर रहे या आपको वो अपनी फीलिंग्स दिखा नहीं पा रहे, ही इज़ ट्राइंग टू शो कि वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं या उनको फ़र्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है क्या नहीं। अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो तो वो अपने आप को ऐसा शो कर रहे हैं कि आपके होने ना होने से उनको डिफरेंस नहीं है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन व्यूवर्स, ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं और खुद के फेस पर अपनी वीकनेस को ज़ाहिर होने नहीं देंगे, बिल्कुल भी ज़ाहिर होने नहीं देंगे। अंदर से वो कितना भी दुख में हो, कितनी तकलीफ़ में हो, या हम ये भी कह सकते हैं कि आपके पार्टनर ने खुल के कभी बहुत ज़्यादा अपने प्यार का इजहार नहीं किया, या हम ये कह लें कि करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कम करते हैं। तो व्यूअर्स, वो आपसे बात करना चाहते हैं और आपसे सारी सिचुएशन अपनी डिस्कस करना चाहते हैं कि वो किस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं इस वक्त। व्यूवर्स, सब कुछ क्लियर हो जाता है विद दिस लवर्स कार्ड दैट योर पार्टनर इज़ मैडली इन लव विद यू। इससे ज़्यादा और क्या सबूत होगा। व्यूवर्स बहुत प्यार करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से करें समझ में नहीं आ रहा है, बट इन दी एंड व्यूवर्स हम यही बात करूँगी कि बिल्कुल जो है ना, आपके पार्टनर जो है आपके साथ अपनी फैमिली चाहते हैं। वो यही चाहते हैं कि अपनी फैमिली को मना कर आपके साथ अपनी फैमिली बना लें। लेकिन व्यूवर्स, नो मैटर व्हाट, उनकी फैमिली माने या ना माने, विद दिस लवर्स कार्ड व्हाट आई कैन सी राइट नाउ कि आपके पार्टनर बिल्कुल भी मतलब आपको उनकी खातिर छोड़ेंगे नहीं। वो कुछ भी बोलें, वो कुछ भी करें, इवन आपकी फैमिली बीच में आए या कुछ भी, आपके पार्टनर ने आपसे शादी करके ही रहना है। आपकी तरफ से भले ब्रेकअप हो या नाराज़गी हो, लेकिन आपके फादर मैंने क्यों बोला, आई डोंट नो, कोई डिवाइन की तरफ से कोई मैसेज है, मैंने ऐसी बात क्यों की, लेट मी चेक। ओके, तो हमने जो डिवाइन से मैसेज आया है आपके फादर से रिलेटेड वो यही है कि उनकी फैमिली से कोई भी इशू हो, इवन अगर आपके घर से भी कोई इशू है, तो वो आपके पेरेंट्स से, आपके फादर से, आपके पापा से बात करेंगे अबाउट इट और इस रिश्ते के लिए, क्योंकि उन्हें ये शादी करनी ही करनी है। शादी की बात करेंगे, आपके घर आएंगे, आपके पेरेंट्स से बात करेंगे। व्यूवर्स, फाइनल जो मैं आपको यही बताऊंगी, जो समराइज़ कर रही हूँ, आई एम ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड दिस रीडिंग नाउ। बहुत जल्द वो आपके घर प्रपोज़ल लेकर आ रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, और हो सकता है कि तकरीबन 1 to 2 मंथ्स के अंदर वो आ जाएंगे। ये 1 to 2 वीक्स भी हो सकते हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये रीडिंग जिस टाइम आप देखेंगे उस टाइम से आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है व्यूअर्स। ये बात मुझे बहुत स्टार्टिंग में बोलनी चाहिए थी, लेकिन एंड में बोल रही हूँ। लेकिन हो सकता है व्यूअर्स कि ये रीडिंग जो है जब आप ओपन करो ये उस वक्त के टाइम से आपसे हो। व्यूवर्स, मैं बहुत कम वीडियोस बनाती हूँ, इसलिए ये सब बताना मैं स्टार्टिंग में भूल जाती हूँ। मेरा मेन फोकस होता है मेरी रीडिंग के ऊपर, ना कि बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग के ऊपर। ओके व्यूवर्स, तो दिस वाज द रीडिंग फॉर टुडे। आई होप कि आपको आपकी रीडिंग समझ में आई होगी
और बहुत जल्द आपका और आपके पार्टनर का रीयूनियन भी है और होगा, और आप इस प्रपोज़ल के लिए रेडी भी हो। और बहुत जल्द जब भी आपके पार्टनर का प्रपोज़ल आए या कुछ भी, या आपके घर वो आके डन कर जाएं, तो प्लीज़ 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 कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ओके व्यूवर्स, सो दिस वाज द रीडिंग फॉर टुडे। और अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं व्यूवर्स, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना चाहते हैं, और आप सब लोग वेलकम हो व्यूवर्स मुझसे कांटेक्ट करने के लिए। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि अगर आपको रीडिंग ही लेनी है तो भी आप कांटेक्ट करें। अगर आप अपनी कोई सिचुएशन भी मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, या मुझसे आप शेयर करना चाहते हैं जहाँ पे आपको ये लगे कि कोई क्वेश्चन नहीं है आपके पास, लेकिन उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप मुझे वॉइस नोट कीजिए, मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। अगर आप रीडिंग नहीं भी लेना चाहते हैं तो भी मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए। ओके व्यूवर्स, लेकिन रीडिंग के लिए जब भी आप रीडिंग बुक करोगे सो दैट विल बी पेड। लेकिन अगर आप मुझसे कोई सजेशन लेना चाहते हो या कुछ शेयर करना चाहते हो रिलेटेड टू योर लव लाइफ, या अगर किसी बात से कंफ्यूज्ड हो, तो आप मुझसे डेफिनेटली शेयर कर सकते हो ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। ओके व्यूवर्स, दिस वाज द रीडिंग फॉर टुडे। अब हम कल मिलेंगे विद अ न्यू रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।